सीता, मैं खेत पर जा रहा हूँ। तुम माँ और बच्चों का ध्यान रखना। और हाँ, अगर सेठ पैसे मांगने आए तो उसे कह देना कि मैं कुछ ही दिनों में पैसा चुका दूंगा। जी, मैं आपके साथ चलूंगी क्योंकि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और आप अकेले खेत का सारा काम नहीं कर पाते, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे सीता, ये कैसी बातें कर रही हो? हमारी बेटी अभी 8 महीने की है। एक 8 साल का बेटा है और माँ को ठीक से दिखाई भी नहीं देता। इन सब को छोड़कर तुम खेत में कैसे जाओगी? हाँ, तुम बच्चों का ध्यान रखो, मैं खेत में अकेले ही काम कर लूंगा। नहीं जी, ऐसे नहीं चलने वाला। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप मेहनत भी नहीं कर पाते और अब तो हमारी बेटी 8 महीने की हो गई है। माँ उसका ध्यान रख सकती है। मैं आपके साथ खेत चलूंगी। अरे बहू, ये क्या कह रही हो? माधव को अकेले खेत जाने दो। दूध पीती बच्ची है और तू उसे मेरे भरोसे छोड़कर जाना चाहती है? ऐसा मत कर। और वैसे भी आजकल गांव में क्या क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। मुझे तो दिखाई भी ठीक से नहीं देता, फिर मैं तेरी बेटी का ध्यान कैसे रख पाऊंगी? मत जा। माँ जी, मैं जानती हूँ कि 8 महीने की बच्ची को छोड़कर जाना ठीक नहीं, लेकिन हम देख रही हैं घर में 5 लोग हैं और अकेले माधव जी सब नहीं संभाल सकते। मुझे कुछ दिनों के लिए जाना ही पड़ेगा। जब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं खेत में जाना बंद कर दूंगी। तब तक आप बच्ची का ध्यान रख लीजिए माँ जी। ठीक है बहू, तू भी ठीक सोच रही है। घर का खर्च बढ़ गया है और कमाने वाला एक ही तो है। तू जा, मैं जब तक हो सके बच्चे का ध्यान रख लूंगी। अच्छा ठीक है सीता, चलो तुम्हारा कहना भी ठीक है। इतना कहकर माधव और सीता खेत की ओर निकल जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। रोज दोनों खेत पर जाते हैं और बच्ची का ध्यान लीलावती घर पर रखती है। तभी एक दिन राधा आंगन में बैठकर खेल रही थी। तभी एक व्यक्ति सोहन दूर से उसे देखता है। अरे, ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? नहीं नहीं, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर सोहन राधा के पास चला जाता है और वहीं बैठ जाता है। तभी राहुल आता है। आप कौन हैं और मेरी बहन के पास क्यों बैठे हैं? क्या ये तुम्हारी बहन है? हाँ, ये मेरी बहन है। तुम्हारे माँ और पिताजी कहाँ हैं? मेरे माँ और पिताजी खेतों में काम करने गए हैं। अरे, तुम्हारी बहन यहाँ अकेली है और घर में कोई नहीं है क्या? हाँ, घर में कोई नहीं है। दादी दूसरे के घर गई है और माँ पिताजी खेत गए हैं। अरे, तुझे तो बहुत भूख लगी होगी। बाहर चूरन वाला है, ये ले 5 रुपए और जा बाहर से एक चूरन लेकर खा ले। क्या सच में आप मुझे पैसे दे रहे हो? ठीक है, मैं अभी तुरंत लेकर आता हूँ। यही सही वक्त है। मुझे इसी वक्त इस बच्ची को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। सोहन जल्दी से राधा को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में राहुल आता है। अरे ये क्या, मैं तो चूरन लेकर आया हूँ पर वो यहाँ से चले गए हैं कहीं लगता है। मैं क्या करूँ, मैं चूरन खा लेता हूँ। और फिर शाम को माधव और सीता घर आते हैं। अरे ओ राहुल, क्या कर रहा है बेटा? एक गिलास पानी लेकर आ। जी पिताजी, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप पानी पीजिए, मैं अपनी राधा को देख कर आती हूँ। मैं दिन भर उसकी चिंता करती रही, पता नहीं मेरी बेटी कैसी है और किस हालत में है। सीता घर के अंदर जाकर राधा को ढूंढती है। ये क्या, हमारी राधा कहाँ है? घर में तो कोई दिख ही नहीं रहा। मैंने सारा घर ढूंढ लिया। माँ जी, राधा कहाँ चली गई? तू कैसी बातें कर रही है? हम लोग तो उसे घर पर ही छोड़ कर गए थे। देखो, कहीं आसपास घुस गई होगी खेलते खेलते। नहीं जी, मैंने सब जगह ढूंढ लिया पर मेरी बेटी नहीं मिल रही और माँ जी भी दिखाई नहीं दे रही। माँ जी कहाँ गई? तभी लीलावती आती है। क्या हुआ बहू, तुम बहुत परेशान लग रही हो। माँ जी, राधा कहाँ है? वो तो आंगन में खेल रही थी और राहुल भी वहीं था।
मैं थोड़ी देर के लिए सुगंधा के यहाँ चली गई थी। उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी, बहुत रो रही थी, इसलिए मैं चली गई। ये क्या किया माँ जी आपने? दोनों बच्चों को घर पर अकेला छोड़ दिया। राधा कहीं नहीं मिल रही है। मुझे माफ कर दो बहू, ये मेरी लापरवाही है। माँ, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? हम दोनों खेत गए थे और तुम्हें बच्चों को ध्यान से संभालना था ना। अब हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं जी, मुझे किसी भी कीमत पर मेरी बेटी चाहिए। मैं नहीं जानती कैसे, पर मुझे चाहिए। भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा। राहुल बेटा, तुमने राधा को देखा है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। नहीं माँ, मुझे नहीं पता। मैं तो बस दोस्तों के साथ खेल रहा था। चलो, अब हमें राजा के दरबार जाना चाहिए। शायद महाराज हमारी बच्ची को ढूंढने में मदद कर सकें। फिर दोनों राजमहल चले जाते हैं। महाराज, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। वो केवल 8 महीने की है। उसका नाम राधा है। हमने उसे सास के भरोसे घर पर छोड़ा था, पर जब हम खेत से लौटे तो वो आंगन में नहीं थी। मुझे नहीं पता किसने उसे उठा लिया। ये तो बड़ी बुरी बात है। मेरे राज्य में मासूम बच्चे चोरी हो रहे हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम चिंता न करो, मैं आज से ही पूरे राज्य में छानबीन करवाता हूँ। कुछ ही दिनों में तुम्हारी बच्ची तुम्हें ढूंढ कर दे दूंगा। फिर दोनों घर आ जाते हैं। बहू मुझे माफ कर दे। मेरी लापरवाही की वजह से राधा यहाँ नहीं है। जो कहेगी वो करने को तैयार हूँ। मैं पूरे आसपास और मोहल्ले में ढूंढ कर आई, पर वो कहीं नहीं मिली। माँ, आप शांत हो जाओ। जो हो गया सो हो गया। तुम इतना रो रो कर अपनी तबीयत मत खराब करो। हम लोग उसे पूरे मन से खोजेंगे। फिर ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। राधा का कुछ पता नहीं चलता। सीता फूट फूट कर रो रही होती है। हे भगवान, इतने दिन बीत गए, मेरी बेटी पता नहीं कहाँ होगी। अभी तक कुछ पता नहीं चला। माँ, तुम रो मत, राधा मिल जाएगी। राहुल बेटा, तू तो उसका बड़ा भाई है ना, तुझे जरूर पता होगा। बताना, उस दिन हमारे घर में कौन आया था? तू बड़ा हो गया है, तुम्हें अपनी बहन की फिक्र करनी चाहिए। बताओ कौन आया था? माँ, वो उस दिन एक आदमी आया था। वो बड़ा था। उसने मुझे 5 रुपये भी दिए चूरन खाने के लिए। वो राधा के पास ही बैठा था। उसने मुझसे पूछा था घर में कौन कौन है। मैंने सब कुछ बता दिया। फिर उसने मुझे 5 रुपये दिए और मैं चूरन खाने चला गया। जब मैं वापस आया तो देखा वो घर में नहीं है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता माँ। पर हाँ माँ, लगता है वही व्यक्ति राधा को ले गया होगा, क्योंकि जब मैं चूरन लेकर आया था तो राधा आंगन में नहीं थी। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्या तुम्हें पूरा यकीन है राहुल, वही व्यक्ति था? हाँ पिताजी, मुझे पूरा यकीन है वही व्यक्ति था जो बाहर से अच्छा दिखने वाला था। चलिए, हमें महाराज को ये बताना चाहिए। शायद महाराज कोई उपाय बताएं। हाँ, ठीक कहती हो। चलो चलते हैं। इतना कहकर माधव और सीता महल में पहुंच जाते हैं। मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी बच्चों को ढूंढने की, पर वो कहीं नहीं मिल रही। मुझे माफ कर दो, मैं चाह कर भी तुम्हारी बेटी को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। महाराज, मेरे बेटे ने बताया कि उस दिन हमारे घर में एक व्यक्ति आया था जो दिखने में अच्छा खासा था। उसने मेरे बेटे को 5 रुपए के चूरन लेकर दिए और वो बच्ची को लेकर चला गया। महाराज, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। मैं समझ गया, ये बच्चे कौन ले गया होगा। महाराज, उसका नाम बता दीजिए। मैं उसके पास जरूर जाऊंगा और अपनी बेटी को लेकर आऊंगा। ठीक है, तुम भी चलो, हम भी चलते हैं। वो बच्ची इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको एक बार में पता चल गया कि वही हमारी बच्ची ले जा सकता है? तुम चलो, मैं गलत नहीं कह रहा। बच्ची उसी के पास मिलेगी।
सभी वहाँ से निकलकर सोहन के घर पहुँचते हैं। अरे ओ सोहन, बाहर निकल। क्या कर रहा है अंदर बैठा बैठा? मुझे पता है तुमने ही बच्ची चुराई है, अब और नहीं छुपा सकता। जल्दी से बाहर आ और उस बच्ची को इन लोगों के हवाले कर दे। इतने में सोहन राधा को लेकर घर से बाहर आता है। मेरी बच्ची, ये मेरी बच्ची राधा है। महाराज, यही मेरी बच्ची है। इसी ने मेरी बच्ची को चुराया है। मेरी बच्ची मुझे दे दे। दे मेरी बच्ची मुझे दे। नहीं, ये बच्ची मेरी है। मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दूंगा। अगर मैं चोर होता तो इस बच्ची को मैं छुपा भी सकता था महाराज। लेकिन मैं सबके सामने लेकर आया हूँ। मेरी बात में सच्चाई है। ये बच्ची मेरी है, इसी वजह से मैं लेकर आया हूँ। ये क्या कह रहे हो? फिर ये लोग भी तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुमने ये बच्ची क्यों चुराई? साफ साफ बताओ। हाँ बताओ, आखिर तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है तो ये बच्चा तुम्हारे पास कैसे आ सकता है? ये बच्चा मेरा नहीं, मेरी बहन की आखिरी निशानी है। मैं उसे अपने से अलग नहीं करूंगा। तुम्हारी बहन? तुम्हारी तो कोई बहन नहीं है। तुम अकेले रहते हो, फिर ये निशानी की बात कर रहे हो। महाराज, बहुत साल पहले मेरी बहन ने किसी आदमी से प्रेम किया था। आज तो मैं अपने दिल की बात सुधीर से कह दूंगी कि मैं उससे कितना प्रेम करती हूँ। रेशमा खुशी खुशी घने जंगल की ओर चलती है और एक तालाब के पास बैठ जाती है। तभी कुछ देर बाद सुधीर आता है। अरे रेशमा, आज तो तुम पहले ही आकर बैठ गई। सुधीर, अब मैं कितने दिनों तक तुमसे छुप छुप कर मिलती रहूंगी? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो ना, हम दोनों शादी कर लेते हैं। नहीं, जब तक तुम्हारे भैया हमारी शादी के लिए हाँ ना कहें तब तक हम शादी नहीं कर सकते। तुम्हें पहले भैया से अनुमति लेनी होगी। हमारी बिरादरी अलग है, भैया शायद कभी सहमत ना हो। देखो, तुम्हारे भैया बड़े हैं, उन्होंने तुम्हें नाजुक से पाला है। मैं उनका दिल दुखाकर तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। तुम जाकर पहले भैया से बात करो। ठीक है, मैं आज ही भैया से बात करूंगी और कहूंगी कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। इतना कहकर रेशमा चली जाती है। अरे बहन, कहाँ गई थी? मैं कब से वापस आया हूँ और मुझे भूख भी लगी है। चलो कुछ खाने को दे दो। जी भैया, आप बैठिए, मैं अभी खाना लाती हूँ। रेशमा खाना लाकर सोहन के सामने रख देती है। आज तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? भैया, मैं आपसे एक बात कहती हूँ। मैं एक लड़के से बहुत प्रेम करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। आपकी अनुमति चाहिए। मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई? बताओ, वो कौन है और किस बिरादरी का है? मैं तुम्हारी शादी खुश होकर कराऊंगा। उसका नाम सुधीर है, वो रामदास का बेटा है। रामदास का बेटा? वो तो दूसरी बिरादरी का है। मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगा। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? अरे मेरी नाक कट जाएगी। इसलिए मैं कभी भी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। तुम भूल जाओ उसे। पर भैया, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आपको ही मेरी शादी करवानी होगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, पर यह रिश्ता इस जन्म में भूल जाओ। मैं तुम्हारी शादी किसी जमींदार के बेटे से कराऊंगा जो पैसे वाला है और हमारी बिरादरी का है। अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। इतना कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। रेशमा घर से निकलकर तालाब के पास चली जाती है। क्या हुआ? भैया ने क्या कह दिया? नहीं, भैया हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। हमें अलग बिरादरी होने के कारण मना कर दिया। पर मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। पास ही में एक मंदिर है, चलो वहाँ चोरी चुपके शादी कर लेते हैं। भैया कुछ दिन नाराज रहेंगे, फिर मान ही जाएंगे। हाँ, सही कहा। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। हमने भैया से आशीर्वाद की सोची थी, पर अब चुपके से ही यह कदम उठाना पड़ेगा।
दोनों चोरी चुपके मंदिर में शादी कर लेते हैं और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। उधर सोहन परेशान रहता है। रेशमा कहाँ गायब हो गई? 2 दिन हो गए और वो घर नहीं आई। महाराज से कह दूं, शायद महाराज बता दें कि मेरी बहन कहाँ है। चलने ही वाला होता है कि रघु आता है। अरे रघु, तेरी बहन 2 दिनों से दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ छुप गई? अरे तुझे नहीं पता, तेरी बहन रामदास के बेटे सुधीर के साथ भाग गई होगी। उससे इश्क मोहब्बत थी, शायद भाग गई होगी। अरे वाह, तेरी बहन भाग गई, अब तेरी क्या इज्जत रहेगी? तेरी शादी भी अब नहीं होगी। लोगों ने कहा था बहन पर लगाम लगा कर रखना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरी बहन ऐसा नहीं करेगी। शायद कहीं फंसी होगी, वो मेरी अनुमति के बिना शादी नहीं कर सकती। समय बीतता है, कई महीने गुजरते हैं। सोहन पागलों की तरह अपनी बहन की खोज में लग जाता है, पर कहीं कुछ पता नहीं चलता। हे भगवान, मैं क्या करूं? 10 महीने हो गए, मैं अपनी बहन को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुका हूं। गांव वाले मेरे बहन के चरित्र पर कितने कलंक लगा रहे हैं, उनका मुंह कैसे बंद करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी मोहन भाग कर आता है। अरे सोहन, तेरी बहन दूसरे गांव में है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बहन दूसरे गांव में क्यों होगी? अरे हाँ, सच में। उसने सुधीर के साथ भागकर शादी कर ली और दूसरे गांव में रह रही है। और सुना है कि उसकी एक बेटी भी है। अब 1 महीने की हो गई है। अब तू देख, तेरी सारी बातों का जवाब मिल गया ना। तेरी बहन ने तो तेरे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। अब तू सबका मुंह बंद कर पाएगा नहीं ना? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। मोहन हंसकर चला जाता है। कुछ भी हो जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई है और मेरे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। आज मैं दूसरे गांव जाऊंगा और फिर देखो मैं क्या करता हूं। सोहन निकल पड़ता है और चलते चलते दूसरे गांव पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुधीर कहता है, रेशमा, हमारी शादी के तो 10 महीने बीत गए और हमारी एक बेटी भी हो गई। हमें अब तुम्हारे भैया के पास जाना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। हमने गलत किया, वे हमें माफ कर देंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमें भैया के पास जाकर उनके पैरों में गिरना चाहिए। उनका दिल पिघल जाएगा और वो हमें माफ कर देंगे। ठीक है, तो हम कल सवेरे ही उनके पास चलेंगे। मुझे उम्मीद है हमारी मासूम सी बेटी को देखकर वे हमारी सारी गलती भूल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, हमारी बेटी को देखकर वो खुश हो जाएंगे। इसी बीच सोहन आ पहुंचता है। भैया, भैया आप यहाँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। आपने मना किया तो मैंने ये कदम उठाया। मैं आपसे माफी मांगने आ रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई रेशमा? मैं तुम्हें पिता की तरह पाला पोसा, अपनी मेहनत से तुम्हें संभाला, और तुमने इस लड़के के लिए मेरा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। भाग गई, तुम्हें कुछ भी नहीं सूझा? भैया, मैं सुधीर से बहुत प्यार करती थी। उसके बिना मैं जी नहीं सकती थी, इसलिए ये कदम उठाया। मैंने गलती की, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हाँ भैया, हम दोनों ने गलत किया, हम मानते हैं। हमें जो सजा देनी हो दे दीजिए, बस हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम्हें सजा देता हूँ। सोहन एक खंजर निकालता है। भैया, भैया, ये क्या कर रहे हो? नहीं भैया, हमें मत मारो। भगवान के लिए हमें छोड़ दो। भैया, भैया, भैया ऐसा मत करिए, हम पछता रहे हैं। सोहन किसी की नहीं सुनता और वो खंजर सुधीर और रेशमा के सीने में उतार देता है। सुधीर और रेशमा वहीं पर गिर पड़ते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी सोहन की नजर उस मासूम से बच्चे पर जाती है। वो 1 महीने की थी। ये पाप की निशानी है, मैं इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे भी मार डालूंगा। सोहन खंजर उठाकर बच्चे की ओर बढ़ता है, पर अचानक उसका हाथ रुक जाता है। नहीं, मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये तो बहुत छोटी और मासूम है।
उनकी गलती की सजा इसे क्यों दूं? मैं इसे मार नहीं सकता। फिलहाल मैं इसे मार नहीं रहा। बाद में सोचूंगा क्या करूं। अभी के लिए इसे अपने साथ ले जाता हूं। सोहन बच्ची को लेकर अपने गांव वापस आता है। अरे, ये तेरे हाथ में ये बच्ची किसकी है? कहीं तेरी बहन की बच्ची तो नहीं है? लगता है तुमने अपनी बहन को माफ कर दिया और उसकी बच्ची अपने साथ ले आया। बहुत अच्छा किया। तेरी बहन की प्यार की निशानी है ये। तो इसे पालना पोसना ताकि ये भी तेरे मुंह पर कालिक पोत कर चली जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, लगता है तेरी बहन ने अपनी बच्ची दे दी है तुझे पालने के लिए। अरे बड़ी हो जाएगी तो ये भी तुझको छोड़कर चली जाएगी। मैं इस बच्ची को अपने पास नहीं रख सकता। सोहन बच्ची को माधव के घर के सामने रखकर चला जाता है। महाराज, मैं उस दिन इसके घर के पास से गुजर रहा था तो मेरी नजर उस मासूम पर पड़ी। मैंने उसे ले लिया था और इसे जान से मारना चाहता था, क्योंकि बड़ी होने के बाद सबको पता चल जाता कि ये मेरी बहन की औलाद है। लेकिन कुछ समय बिताने के बाद मुझे उससे अलग सा लगाव हो गया है। मैं अब उससे अलग नहीं होना चाहता। जो पाप मैंने अपनी बहन और बहनोई के साथ किया उसका प्रायश्चित मैं करना चाहता हूँ। इसे एक अच्छी परवरिश देना चाहता हूँ। सोहन, तुमने बहुत बड़ा पाप किया। पहले तुमने अपनी बहन और बहनोई को मार डाला और अब इस मासूम बच्ची की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। मुझसे गलती हो गई, उसकी माफी मैं मांग रहा हूँ, पर मैं इस बच्ची को किसी भी कीमत पर वापस नहीं दूंगा। तुमने जो बहुत बड़ा अपराध किया है और तुम्हें इसके लिए कठोर दंड मिलेगा। तुम्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। फिर राजा सीता की ओर देखता है। और तुम सीता, इसने जो कहा, क्या ये सच है कि ये बच्ची तुम्हारी अपनी नहीं है? हाँ महाराज, ये मेरी अपनी औलाद नहीं है। एक दिन जब हम लोग घर से बाहर निकले थे तभी ये बच्ची मुझे मिली थी। मैंने गांव वालों से सच्चाई छुपाई क्योंकि मुझे इस बच्ची से एक अलग सा लगाव हो गया था। जब से ये हमारे पास आई है, मेरे पति भी पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे हैं। हम सबने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ महाराज। कृपया इस बच्ची को मुझे दे दीजिए। मैं इसे कभी दुख नहीं दूंगी। नहीं, ये मेरा खून है। तुमने इसे बस कुछ महीने रखा है, लेकिन ये मेरी नस नस में बसी है। मैं अपने खून को कभी किसी और को नहीं दूंगा। महाराज, जब से ये बच्ची हमारे घर आई है, हम दोनों ने मिलकर हर कठिनाइयों का सामना किया है। हमने इसे कभी पराया नहीं समझा। हम इसे अच्छी परवरिश देना चाहते हैं। महाराज, मेरी सास बूढ़ी और अंधी है, फिर भी मैं खेतों में काम करती हूँ ताकि इस बच्ची को किसी चीज की कमी ना हो। मैं इसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। कृपया इसे मुझे दे दीजिए। भगवान के लिए इसे मुझे दे दीजिए। सीता फूट फूट कर रोने लगती है। सीता, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा इस बच्ची से कितना प्रेम है। तुम्हें देखकर ही लगता है ये बच्ची तुम्हारे लिए सिर्फ एक औलाद नहीं, बल्कि तुम्हारा जीवन है। इसलिए ये बच्ची तुम्हारे पास ही रहेगी। और सोहन, तुम्हें कारावास की सजा दी जाती है। महाराज, मुझे कारावास मत दीजिए, मुझे मौत की सजा दीजिए। मैंने अपने ही खून अपने बहनों के साथ अन्याय किया। एक मासूम को उसके माता पिता से अलग किया। मैं जीने के लायक नहीं हूँ। मुझे मौत दे दीजिए महाराज, मुझे मौत दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो मौत से भी कठिन होगी। ये बच्ची तुम्हारी होगी सीता। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं इस बच्ची को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करूंगी। कभी इसे एहसास नहीं होने दूंगी कि ये मेरी जन्मी नहीं है। वैसे भी जन्म देने से बड़ी होती है पालने वाली माँ। जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को पाला, वैसे ही मैं इसे पालूंगी। बिल्कुल सही कहा तुमने सीता। देवकी ने जन्म दिया था, लेकिन आज भी लोग कृष्ण को यशोदा का नंदलाल कहते हैं।
तुम भी अब इस बच्ची की यशोदा बनो, इसे स्नेह और ममता से पालो। महाराज, आपका बहुत बहुत आभार। मैंने सुना था कि आप दिल के बहुत नेक हैं, लेकिन आज खुद अपनी आंखों से आपकी दया देखी। मैं इस बच्ची को लेकर अपने घर जा रहा हूँ। माधव और सीता बच्ची को गोद में लेकर निकल जाते हैं। मैं इस बच्चे के बिना नहीं जी सकता। महाराज, कृपया मुझे भी खत्म कर दीजिए। सैनिकों, इसे कारागार में ले जाओ। सैनिक सोहन को पकड़कर कारावास में डाल देते हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं। तभी आधी रात को सोहन सोया हुआ होता है कि तभी उसके सपने में रेशमा की आत्मा प्रकट होती है। रेशमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ, चली जाओ, मुझे अब और परेशान मत करो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी भैया। तुमने एक मासूम सी बच्ची को उसके माता पिता से अलग कर दिया। मैंने क्या गुनाह किया था? मैंने तो बस प्रेम किया था। तुमने मेरा प्रेम ही नहीं छीना, तुमने एक नन्ही सी जान की जिंदगी छीन ली। नहीं, नहीं, मुझसे भूल हुई। मुझे माफ कर दो रेशमा, मुझे माफ कर दो। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें हर पल तड़पना होगा मेरी यादों में, मेरी पीड़ा में। अब चैन से नहीं रह पाओगे तुम। इतना कहकर रेशमा की आत्मा विलीन हो जाती है और सोहन की नींद खुल जाती है। रेशमा, रेशमा, नहीं, ये तो मेरी बहन की आवाज थी। वो मुझे माफ नहीं कर रही। हाँ, वो मुझे माफ नहीं कर रही। मुझे अब इस जीवन से मुक्ति चाहिए। मुझे इस जीवन से मुक्ति चाहिए। सोहन सैनिक को बुलाता है। सैनिक, जरा पानी दोगे? रुको, अभी लाता हूँ। सैनिक पानी लाता है और जैसे ही झुकता है, सोहन उसकी कमर से खंजर निकाल लेता है। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, अब मैं नहीं जी सकता। महाराज से कहना, मैं अपने पापों से तंग आ गया हूं। अब बस भगवान, मुझे माफ कर देना। सोहन खुद का गला रेत देता है और वहीं दम तोड़ देता है। सैनिक दौड़ पड़ते हैं। महाराज, महाराज, सोहन ने मुझसे पानी मांगा। मैंने जैसे ही उसे पानी दिया, उसने मेरे कमर से खंजर छीन लिया और अपना गला रेत कर आत्महत्या कर ली। क्यों तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा कि तुम उसके पास गए? उसे उसकी सजा इतनी आसान मौत के जरिए कैसे मिल सकती है? वो अपने किए का भोग इस तरह से नहीं कर सकता था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ समझा ही नहीं, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तुम उसे महल के बाहर ले जाओ और उसे राजसी मर्यादा के साथ महल के बाहर किसी खुले स्थान पर दफना दो। जैसा आप कहेंगे महाराज, मैं अभी उसे लेकर जाता हूँ। फिर सैनिक चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में, देखो हमारी बिटिया कितनी प्यारी लग रही है। सच में हम असली माता पिता नहीं हैं, लेकिन इससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ और ये तो बिल्कुल हमें अपना माता पिता समझ रही है। इसे हर एक सुख देंगे। दुनिया का जितना भी सुख होगा हम अपनी बेटी को देंगे। हाँ जी, हमारी बेटी कोई राजकुमारी से कम थोड़ी है। इसे कभी कोई गम छूने नहीं देंगे। तभी लीलावती आती है। मेरी पोती, मेरी राधा मुझे मिल गई। बहू, जब ये खो गई थी तब मैं रोज रोती थी। अब देखो, इसके आने से घर फिर से हंसने लगा। माफ कर दीजिए माँ जी, जब ये नहीं मिली थी तब मैंने आपको बहुत कुछ कहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कोई बात नहीं बहू, माँ का दिल होता ही ऐसा है। तूने इसे जन्म नहीं दिया, लेकिन माँ की तरह पाला है। तेरे हर शब्द में ममता थी, गुस्सा नहीं। माँ, अब मैं राधा को सुलाने जा रही हूँ।
आप भी जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। इतना कहकर सीता राधा को गोद में लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में वो भी राधा के पास आकर लेटकर सो जाती है। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो जाती है। दीपक की लौ कांपने लगती है और तभी वहाँ रेशमा की आत्मा प्रकट होती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे दूर रहो, मुझे कुछ मत करना। डरो मत सीता, मैं कोई पराई नहीं हूँ। मैं इसी बच्चे की माँ हूँ, राधा की माँ, रेशमा। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी बेटी को एक माँ का सच्चा प्यार दिया। मैं चाह कर भी उसकी रक्षा नहीं कर पाई, लेकिन तुम्हारी जैसी ममता पाकर मेरी बेटी धन्य हो गई। अब उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम राधा की माँ हो? नहीं रेशमा, धन्य तो मैं हुई हूँ। मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, लेकिन भगवान ने मुझे बेटा दिया। पर भगवान ने तुम्हारी बेटी के रूप में मुझे वो तोहफा दे दिया जिसकी मैं वर्षों से कामना कर रही थी। मैं वचन देती हूँ, मैं राधा को कभी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ। मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहूंगी। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी सीता। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी बेटी सुरक्षित हाथों में है। अगर इस दुनिया में तुम्हारी जैसी औरतें हों तो कोई बच्ची अनाथ नहीं रहेगी और कोई माँ अपनी मृत्यु के बाद अपनी बेटी के भविष्य की चिंता में भटकती नहीं फिरेगी। रेशमा, अब तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारी बेटी को कभी किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तुम शांति से इस संसार को छोड़ दो और स्वर्ग में चैन से रहो। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। मैं इतने दिनों तक सिर्फ अपनी बेटी की चिंता में रुकी थी। अब मेरी आत्मा मुक्त है। ये कहते ही कमरे में एक तेज उजाला फैलता है। रेशमा की आत्मा मुस्कुराते हुए प्रकाश में विलीन हो जाती है। अरे सीता, ये क्या हो रहा है? तुम इतनी रात को किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं जी, बस एक माँ से बात कर रही थी जो अपनी बेटी की चिंता में बेचैन थी। अरे, तुम भी कैसी बातें करती हो? चलो सो जाओ, सुबह खेत भी जाना है और वो राधा भी थोड़ी देर में उठ जाएगी, फिर तुम्हें परेशान करेगी। चिंता मत कीजिए, अगर वो परेशान करेगी तो उसकी माँ है ना, मैं उसे संभाल लूंगी। और फिर आप भी तो हैं, फिर चिंता किस बात की, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। समय के साथ सीता ने राधा को एक सुंदर, सुखी और स्नेह भरा जीवन दिया और रेशमा की आत्मा जो अपनी बेटी की चिंता में भटकती थी, आखिरकार शांति पा गई।